किसी जमाने में छत्रपति शिवाजी महाराज इसी रायगढ़ किले से अपने साम्राज्य का संचालन किया करते थे। इसी किले के नाम पर महाराष्ट्र के जिले का नाम रायगढ़ रखा गया है। सह्याद्री माउंटेन रेंज में आने की वजह से यह जिला चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, या यूं कहें कि यह जिला प्रकृति के गोद में है। रायगढ़ जिले के महाड विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम हैं और रायगढ़ किला भी इसी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। रायगढ़ किले पर हम पहुंचे, आइकॉनिक किला है, काफी पर्यटक भी यहाँ पे आते हैं। इस बार चुनाव का क्या माहौल लग रहा है यहाँ पे इस विधानसभा क्षेत्र में? महाड विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम हैं और रायगढ़ किला भी इसी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। रायगढ़ किले पर हम पहुंचे, आइकॉनिक किला है, काफी पर्यटक भी यहाँ पे आते हैं। इस बार चुनाव का क्या माहौल लग रहा है यहाँ पे इस विधानसभा क्षेत्र में, खास करके महाड की बात करें तो? महाड के बारे में बोलेंगे तो शिवसेना ज्यादा ही इधर होती है, क्योंकि इस हमारे गांव में बहुत शिवसेना ज्यादा ही। अभी तक दोनों विधायकों ने कौन सा भी काम नहीं किया है। कोई भी काम नहीं हुआ यहाँ रायगढ़ के लिए तो कोई भी काम नहीं हुआ। अभी 5 वर्ष में तो ये रोड नहीं हुआ, इसने ये एमएलए में तो कुछ किया ही नहीं। रायगढ़ पे सिर्फ रायगढ़ का नाम लेके शिवसेना की घोड़दौड़ चालू है। रायगढ़ी गांव में इस वक्त मौजूद हैं हम। रायगढ़ जिले में आता है ये गांव और एक स्कूल में पहुंचे हैं हम। इस गांव में ये स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है, 1 से 5वीं तक की पढ़ाई होती है यहाँ पे। यहाँ पे शौचालय है क्या बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए? अलग दो अलग अलग है। हाँ, सुविधाएं हैं यहाँ पे? सुविधाएं सभी। 4th क्लास का जो क्लासरूम है वो बगल में है, वहां पे भी जाके देखते हैं क्या पढ़ाई चल रही है नहीं चल रही है। ऑल कंपाउंड वगैरह जो है ना, बाहर के जो लोग आते हैं हमारे यहाँ की पानी की वगैरह जो नासधूस करते हैं, इसीलिए ऑल कंपाउंड की जरूरत है। मतलब आप चाहते हैं कि बाउंड्री वॉल हो कि आपका कोई अंदर ना आ पाए बिना पूछे कोई अंदर ना आ पाए। ये देखिए जो यहाँ पे बाउंड्री वॉल जिसकी शिक्षिका बात कर रही थी, यहाँ पे लकड़ी का बाउंड्री वॉल बनाया गया। ये वजह है कि कोई भी स्कूल के अंदर आता है और यहाँ जो पानी की सुविधा है या शौचालय की सुविधा है उसका कोई भी इस्तेमाल करता है। अब पिछले 5 सालों में सरकार को ये दिखा कि नहीं दिखा, वो गौर करने वाली बात है। महाड विधानसभा क्षेत्र के विधायक भरत गोगावले इस वक्त हमारे साथ हैं। शिवसेना से विधायक हैं ये। इस बार क्या उम्मीदें हैं, बात करते हैं उनसे। इस बार क्या लगता है सर, जनता किसको वोट देने वाले इस विधानसभा क्षेत्र में? उद्धव साहब ने जो मिशन महाराष्ट्र रखा है कि जो छोटे छोटे बच्चे के पीठ के ऊपर जो इतने बड़े बड़े बोझा रखा है, किताब की, नोटबुक की, तो ऑटो टैबलेट और हम लोग कम कर रहे हैं। महाड विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार मानिक राव जगताप इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, इस बार आप कांग्रेस का झंडा लेके चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। महाड विधानसभा में ऐसी क्या बातें आप जनता के बीच लेके जाएंगे, क्या कह के जनता के बीच में जाएंगे जिसे जनता आपको चुनेगी? इस विधानसभा चुनाव क्षेत्र में पहले मैं विधायक रह चुका हूं। 5 साल में जो बदलाव आया उसमें शिवसेना का विधायक है। काफी उम्मीद लोगों ने उसके पास रखी थी कि बहुत सारा बदलाव लाएंगे, बहुत सारी तरक्की करेंगे, बहुत सारे काम लाएंगे। इनकी छवि जो है एक गुंडा करके है, एक क्रिमिनल। काफी अलग अलग उनके ऊपर केसेस थे, तो आज भी लोग उनको डरते हैं और वो डर के कारण यहाँ ना नई इंडस्ट्री आ रही है, ना नए लोगों को कुछ काम मिल रहा है। वोट
यात्रा का आज का पड़ाव रहेगा चंद्रपुर। जी हाँ, चंद्रपुर वो जगह है जो आप कह सकते हैं कि पूरे महाराष्ट्र को बैकअप सपोर्ट देता है। जितनी भी सीमेंट इंडस्ट्रीज है चंद्रपुर में है, साथ ही साथ आप कह सकते हैं जितना बिजली का उत्पादन, थर्मल पावर सेंटर्स है, वो सब चंद्रपुर में है। साथ ही साथ आरएसएस चीफ मोहन भागवत का गृह जनपद भी चंद्रपुर है, जो कि विदर्भ में आता है। विदर्भ में जब आप गोंडिया से आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा चंद्रपुर। चंद्रपुर वो जगह जिसको ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जा सकता है। पीछे ब्लैक गोल्ड आप देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे ब्लैक गोल्ड क्या है। जी हाँ, कोयले को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। कोयले की बड़ी खदानें आपको चंद्रपुर और आसपास के इलाकों में मिलेगी। चारों तरफ कोयले की खदानें हैं। महाराष्ट्र के जो सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं पावर स्टेशन हैं, थर्मल पावर स्टेशन हैं, वो सब चंद्रपुर में लोकेटेड है। तो आप कह सकते हैं कि जो ऊर्जा क्षेत्र है महाराष्ट्र का, वो चंद्रपुर है। ये वो जगह है जहां से महाराष्ट्र चमकता है। वोट यात्रा में इस वक्त हम मौजूद हैं चंद्रपुर के गांधी चौक पर। मेरे पीछे आप देखेंगे गांधी चौक है और ये एक पुरानी इमारत है, किले के दरवाजे नुमा। यहाँ हम लोग मौजूद हैं। यहाँ लोगों से जानेंगे कि भाई उनकी आकांक्षाएं क्या है इस बार चुनाव को लेकर। एक फूल वाले भाई साहब बैठे हुए हैं हमारे साथ, बड़े खूबसूरत फूल हैं। क्या मुद्दा रहेगा, क्या कुछ दिक्कत है चंद्रपुर में? चुनाव बोले तो अभी बीजेपी की सरकार है, इसलिए वो चुनाव ये कर रहे हैं। चुनाव के लिए बीजेपी आ रही, कांग्रेस एनसीपी नहीं आएगी। नहीं यहाँ पे बोले तो बीजेपी के ज्यादा ये चल रहा। गार्डन इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, पर हमारे एक भी ढंग का गार्डन नहीं है। और सीनियर सिटीजन के लिए कुछ भी यहाँ पे आमके आमदार और खासदारों ने सीनियर सिटीजन के लिए कुछ भी नहीं किया है। इसी वजह यहाँ के जो आमदार लोग थे, गरीब थे पहले, अब करोड़पति हो गए और इन लोगों को कोई भी ध्यान नहीं। और ये लोग मिली जुली सरकार है। ये लोग महानगर पालिका में भी बैठे, ये लोग कभी आधा टर्म इनका आधा टर्म उनका चलते रहते। हम जाते यहाँ मेडिकल कॉलेज है, इंडस्ट्रीज एरिया ये, अपघात होते रहते, ये होते रहते, वो रहते, सुविधा ग्रामीण लोगों को मिले। नहीं, इस बार तो बीजेपी का ही आएगा चुनाव। इस बार बीजेपी आएंगी चंद्रपुर में। पिछली बार भी बीजेपी आ चुकी है, कांग्रेस का कोई नामो निशान है ही नहीं चंद्रपुर। महाराष्ट्र में आप लोग किसकी सरकार देखना? महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार देखना चाहते हैं हम लोग। बड़ी कलरफुल टी शर्ट आपने पहनी हुई है, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मिथुन रायसीडा। मिथुन है? मिथुन, जो नौजवान हैं, क्या उनको यहाँ पे पर्याप्त अपॉर्चुनिटीज है जॉब्स की, पढ़ाई की, या फिर उनको नागपुर और मुंबई जाना पड़ता है? सर यहाँ पे है अपॉर्चुनिटीज, मगर उतनी नहीं है जितने की चाहिए। और अपॉर्चुनिटी नहीं होने के कारण फिर नागपुर या पुणे भागना। पिछले 3 महीने में पावर प्लांट चालू हुआ, जो एकदम सिटी के बीचों बीच हो गया। वो सिटी के अंदर है, पूरा सिटी के बीचों बीच सिविल लाइन एरिया में जो चालू हुआ है, उस पावर प्लांट की वजह से चंद्रपुर शहर का उष्णता इतनी बढ़ गई है कि इन दिनों में जहाँ यहाँ का टेम्परेचर 25 से 30 रहना चाहिए दिन का, उसकी जगह 40 प्लस करता है। ये क्या पावर प्लांट्स की वजह से हुआ? हाँ, काफी कोयला जलता है और जब उसके डस्ट छूटती है, जो मशीनरी लगाई है डस्ट छोड़ने के लिए, उसके कारण शहर में इतना प्रदूषण होता है कि थर्मल पावर प्लांट्स है यहाँ पे, कोल ब्लॉक्स है, उसके कारण यहाँ पर प्रदूषण ज्यादा है। शहर अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका है। अगर कोई अर्थक्वेक आता है तो उसको झेलने की क्षमता नहीं है। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और लोगों को कहना है कि महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा। कैमरामैन मोहित के साथ रथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, चंद्रपुर। तो इंडिया न्यूज की वोट यात्रा पहुंची है औरंगाबाद से 60 किलोमीटर दूर जालना इलाके में। छोटा सा कस्बा जैसा ये इलाका है, बहुत किसी शहर के मुकाबले में आप इसको नहीं आंक सकते। ये क्या बना रही है मैम आप? क्या है ये? भजिए। आप बनाते हैं? अब बनाते हैं। चुनाव आ रहा है, क्या कौन जीतेगा? शिवसेना भाजपा। सरकार किसकी भी रहो, यहाँ पे शिवसेना गरीब लोगों के साथ रहती है हमेशा। अब बताइए। खोटकर साहब आने वाले आज। खोटकर साहब शिवसेना से? शिवसेना। क्यों बोले तो उनके पास पावर है। खोटकर साहब के पास पावर है, ये इनका कहना है।
महाराष्ट्र में भगवाई फड़केगा, ये हमारा मत है। एक बच्चे ने यहाँ से बोला था राज ठाकरे का इंजन नहीं चलेगा, किसने बोला? आपने बोला था। क्यों क्यों धनुष बाण क्यों चलेगा? चलेंगे। दशहरा आ रहा है, बच्चे को धनुष बाण की याद आ रही है और सब साथ समझ सकते हैं। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके का एक और दूसरा शहर ये जालना में आ चुकी है इंडिया न्यूज की वोट यात्रा। ये है टीपू सुल्तान चौक। टीपू सुल्तान चौक है यहाँ पर हर तरफ आप देखेंगे एक बड़ा चौराहा है और काफी लोगों की यहाँ आवाजाही है। लेकिन सवाल हमारा फिर यहाँ पर लोगों से यही था कि अगर टीपू सुल्तान चौक है तो टीपू सुल्तान चौक पर टीपू की मूर्ति कहाँ है? एक लाइट लगा रखी है, प्रकाश देती है, लेकिन सरकार की तरह है कि सरकार होती है लेकिन सरकार दिखती नहीं, उसी तरह टीपू सुल्तान चौक है। और चलते हैं लोगों से ही जानते हैं कि आखिर यहाँ पर आने वाले इलेक्शन को लेकर लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। शिवसेना भाजपा ये दोनों के लड़ाई में थी कि आखिर यहाँ पर आने वाले इलेक्शन को लेकर लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। शिवसेना भाजपा ये दोनों के लड़ाई में तीसरा ही निकल जाएगा। आप मराठवाड़ा का शहर जालना और उसका सुभाष चौक बहुत गहमा गहमी है यहाँ पर और बहुत कुछ ऐसा है जो यहाँ से हमें अपनी वोट यात्रा के सिलसिले में मिल सकता है। जनाब नाम क्या है आपका? मोहम्मद जुबैर सौदागर। जुबैर साहब, जोर किसका है? चुनाव की तैयारी है? अभी चुनाव किसी की भी नहीं है, अभी कोई भी कैंडिडेट अभी किसी के पास भी जाने को तैयार नहीं है, कोई आया नहीं है अभी तक। कांग्रेस की सीट ही आएंगी क्या है? हाँ, शिवसेना ने कुछ काम नहीं करा, अर्जन खोदकर ने कुछ काम नहीं करा। रोडों पे गर्दी देखो कैसी रहती है, जगह बराबर रहती नहीं, गड्ढे गुड्ढे हैं, कुछ सब प्रॉब्लम ही है। यहाँ पे महाराष्ट्र इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस सरकार नहीं दौड़ेंगे। क्यों? राष्ट्रवादी विकास। राज ठाकरे क्यों नहीं दौड़ेगा? कारण कुछ करा नहीं ना उन्होंने। क्या मराठी मानुस की बात करते हैं, मराठी लोगों की बात करते हैं। इधर नहीं चलता मराठी मानुस, और बम्बई में चलता मराठी मानुस, इधर विकास होना। दिल्ली का हाल है वही हाल हो जाएगा। जो केजरीवाल का जो ऐसा हाल है अभी, दिल्ली खुर्ची खाली है वैसे मराठी भी खुर्ची खाली रह जाएंगे। लीजिए, केजरीवाल साहब का यहाँ भी एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर यहाँ पर समझौते नहीं होते हैं तो दिल्ली जैसा हाल हो जाएगा। तो इंडिया न्यूज की वोट यात्रा इस वक्त जालना परभड़ी हाईवे पर आ गई है। जिला जालना पड़ता है ये और यहाँ के गांवों के किनारे हम हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। गांव में क्या उपज, क्या पैदावार है? क्या सोयाबीन निकलती है, कपास निकलती है, मूंग निकलती है, बाजी निकलता है। हाँ। तो अभी फिलहाल क्या क्या लगा हुआ दिखाएंगे जरा हमें? हाँ बताएंगे। कहाँ? अभी पानी का प्रॉब्लम है, खेती को पानी नहीं मिलता। अभी खेती को पानी नहीं मिलता, धरण नहीं इधर पानी का बड़ा चैनल बोलता ना, एक चैनल नहीं है यहाँ। नाम नहीं चलता, काम ही चलता ना। काम किसी ने किया है? काम नहीं किया ना, इसलिए तो काम किसी ने नहीं किया अभी तक। इस खेत की स्थिति यहाँ पर साफ बता रही है कि पानी की कमी है, मिट्टी भुरभुरी है। ये पानी नहीं है, बरसात नहीं है अच्छी, ये पीक फल आए हैं लेकिन उसको पानी नहीं से इसके कारण वो सूख रहे हैं। किस चीज की कमी महसूस होती है? यह तो फिलहाल बारिश की कमी महसूस हो रही है, यानी पानी की। और ट्यूबवेल है यहाँ पर? ट्यूबवेल नहीं है। ट्यूबवेल नहीं है। और अगर ट्यूबवेल होते तो लाइट कितनी मिलती है यहाँ? लाइट 8 घंटे। अभी तक जो ये कांग्रेस का राष्ट्रवादी की सरकार थी ना, उसने पूरा काम नहीं किया, सिर्फ आश्वासन देते रहे, कुछ काम भी करा नहीं। अभी नई उम्मीद में सरकार जो बनेगी उससे हम उम्मीद करते कि वो अच्छा काम करेगी। खेत के बीच में अगर ऐसी चीजें दिखती हैं तो दो अलग रूप दिखाती हैं, एक मजबूरी भी दिखाती हैं और दूसरा ये भी दिखाती हैं कि हालात क्या हो गए हैं और दावे किए
क्या किए जाते रहे हैं। उम्मीद है कि ये चुनाव महाराष्ट्र के इन गांवों की तकदीर और तदबीर दोनों बदलेगा, और जब ये दोनों बदलेंगे तो ये किसान जो हल जोत रहा है यहाँ पर, इसकी पैदावार बढ़ेगी और इसके घर में खुशियां आएंगी। जालना हिंगोली हाईवे से कैमरा पर्सन संजीव गुब्बर के साथ राजीव शर्मा, इंडिया न्यूज।